नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बड़ी बात हुई साहब अडानी की। अडानी को फिर से फ्रेम करने का प्रयास किया गया और देखिए ज़रा ये फ्रेम करने के लिए किस तरह से उसकी शेड्यूलिंग की गई, टाइम की शेड्यूलिंग की गई। अब कहा जा रहा है कि साहब एक बड़ा इंडाइटमेंट सर्व हुआ न्यूयॉर्क सिटी के कोर्ट में। वो इंडाइटमेंट 24 अक्टूबर को सील हुआ था। 20 अक्टूबर को सील हुआ था और 24 नवंबर को रिलीज़ किया गया। तो 24 नवंबर को क्यों रिलीज़ किया गया? या 23 नवंबर को रिलीज़ किया गया। यानी जिस समय आ रहे थे महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे, उसके 1 दिन पहले किया गया, 22 को किया गया। तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से इसका क्या लेना-देना था? इसका महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से लेना-देना नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से इसका लेना-देना जो था, वो पूरी तरह से पार्लियामेंट से लेना-देना था। अब इसको हम कह सकते हैं कि अडानी 3.0। अडानी पे ये पहला अटैक तो था नहीं, ये अडानी पे तीसरा अटैक था और अडानी पे ही क्यों अटैक किया जाता है, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो ये कहा जाता है कि साहब कि ये राहुल गांधी जो है वो अडानी को मोदी से जोड़ के देखते हैं इसलिए अडानी पे अटैक करते रहते हैं, लेकिन वस्तुतः बात ये नहीं है। राहुल गांधी जो कुछ भी अडानी के लिए कहते हैं वो उनको स्क्रिप्टेड मिलता है, क्योंकि अडानी से जो अदावत है वो ग्लोबल डीप स्टेट की है। ग्लोबल डीप स्टेट आपको देखा होगा वो कभी अंबानी पे अटैक नहीं करते, वो कभी टाटा पे नहीं करते, कभी अज़ीम प्रेमजी पे नहीं करते, कभी महिंद्रा पे नहीं करते। ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं लेकिन इनके ऊपर कभी अटैक नहीं होता क्योंकि ये ग्लोबल डीप स्टेट के साथ में बिल्कुल गुत्थम-गुत्था है। उनके साथ इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। टाटा तो आपको पता होगा कि ग्लोबल डीप स्टेट के जो आपके क्लब ऑफ रोम वगैरह द कमिटी ऑफ 300 जो इसके पत्ते जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स हैं, उनमें उनकी सीट है। वहाँ वो बैठते हैं। और तो और छोड़िए आपके हमारे नारायण मूर्ति जी जो हैं उनकी भी सीट है वहाँ पे। और जो लोग अमर्त्य सेन या आपके रॉकफेलर्स, रॉथस्चाइल्ड्स इनसे सबसे जो संबंधित हैं, सिटी ऑफ लंदन, सिटी ऑफ रोम, कमिटी ऑफ 300 ये सारे रिप्रेजेंटेशंस यहाँ जिन पे हैं, उनको किसी को नहीं छेड़ा जाता। अंबानी को छेड़ा जाता है क्योंकि अंबानी जो है वो ग्लोबलिस्ट ना होके नेशनलिस्ट है। तो नेशनलिस्ट होने का और ये नेशनलिज़्म उनका जो है वो उनका डीप कमिटमेंट है। अब वो नेशनलिज़्म के साथ-साथ पूरी दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, उससे केवल उनको ही नहीं, भारत को भी फ़ायदा हो रहा है। भारत को लाभ हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत की जो स्ट्रैटेजिक रीच है या जो भारत की जो डीप पावर है, वो वहाँ रीच कर रही है। अगर हाइफ़ा में पोर्ट बनाते हैं अडानी, तो भारत को भी उससे एक स्ट्रैटेजिक रीच मिलती है। इन सब कारणों से अडानी जो है, वो डीप स्टेट की आँख की किरकिरी है। अच्छा, डीप स्टेट की आँख की किरकिरी होने के साथ-साथ चूँकि जो मोदी सरकार है, वो वेल्थ क्रिएटर्स को वैसे ही ऑनर करती है। ऐसा नहीं है कि वो टाटा को ऑनर नहीं करती है, अंबानी को ऑनर नहीं करती। वो भले ही उनके कोई किसी भी प्रकार के कोई और डिफरेंसेस हों, लेकिन जब देश की बात आती है, तो वो इनको सबको सपोर्ट करते हैं क्योंकि अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा। अडानी से अलावत की बात यहाँ से आरंभ होती है और उसके बाद आपने देखा कि पहला अटैक हुआ उनके ऊपर और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पहली वाली से जो है वो बहुत नुकसान हुआ। अडानी के शेयर डूब गए और फिर जो पॉलिटिकल राहुल गांधी जैसे थे उनको मौका मिल गया अटैक करने का और जेपीसी डिमांड करने का इत्यादि इत्यादि। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने वापस रिकवर कर लिया वो और रिकवर क्या कर लिया उसके कारण बहुत सारी एक जनसंख्या को उससे लाभ भी हो गया। क्योंकि जब अडानी के शेयर जब डिप किए, तो उन्होंने डिप पे उनको खरीद लिया। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं स्वयं इसका लाभार्थी हूँ, क्योंकि मैंने अडानी पोर्ट का शेयर जो था, वो 550 के आस-पास में खरीद लिया था और बीच में 1500 तक पहुँच गया था, आज भी 1100 पे है। तो गुडविल जो थी, वो अडानी की जो बीच में थोड़ी-सी इम्पैक्ट हुई थी, हिंडनबर्ग 1.0 के बाद पूरी रिकवर हो गई और ना केवल ये जो आपके जो स्विस बैंक जिसने इनको धोखा दिया था, वो डूब भी गया। वो डूबा, बैंक डूबा और बैंक जो है वो उसको खरीद लिया, उसका टेकओवर हो गया। लेकिन अडानी जी को कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने बिल्कुल खरे निकल आए। सेबी की रिपोर्ट रिपोर्ट सब ठीक उनके फ़ेवर में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। उसके बाद दोबारा अटैक किया। वो दोबारा वाला जो अटैक था, वो तो 1 दिन भी पूरी तरह से
इम्पैक्ट नहीं कर पाया और तुरंत ही अडानी के शेयर जो है वो मैक्सिमम रिबाउंड कर गए। अब ये तीसरा अटैक हुआ और तीसरे अटैक में चूँकि डीप स्टेट के साथ में पूरी जो न्यूयॉर्क की आपकी पुलिस है, वो मिली हुई है, न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूशन सारा मिला हुआ है और ये सारे के सारे सोरोस के अपॉइंटी हैं, तो इनके साथ में ये सब करवा लेना ये बहुत आसान काम है। और जो चार्जेज़ हैं, वो चार्जेज़ आपको ये बता दूँ कि वो चार्जेज़ कम से कम यूएस की 100 बड़े कॉर्पोरेट से लगे हैं और 100 के 100 बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, उन्होंने इसमें जो है वो किसी ने प्ली बार्गेन करके, किसी ने स आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करके, ये सब कर करा के सब खत्म कर लिया, एक को भी किसी को भी कहीं दिक्कत नहीं आई। यही अडानी के साथ भी होगा, क्योंकि जो चार्जेज़ है वो क्या है कि साहब आपने रिश्वत दे के कोई एक ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया, जिसको यहाँ पर आपने बता के लोन उठाया, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपने $253 का $253 मिलियन का या $250 मिलियन का आपने रिश्वत दी। लोन कितना उठाया? कहाँ से? लोन मतलब आपने पैसा कितना रेज़ किया वहाँ के मार्केट से? $176 मिलियन। ये भी बड़ी हैरत-अंगेज़ बात है कि $176 मिलियन आपको रेज़ करना था मार्केट से, अमेरिकन मार्केट से और $176 मिलियन को रेज़ करने के लिए आपने $100 मिलियन खर्च कर दिया। वैसे आप ये देखिए कि अडानी जो थे, वो सब्जेक्ट महाराष्ट्र इलेक्शन में भी बन गए। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने इनको धारावी में लैंड डील दी है बहुत बड़ी। आप मुझे बताएँ अगर कि जो धारावी की जो लैंड डील है, वो उद्धव ठाकरे के टाइम पे हुई थी और ना केवल जो उद्धव ठाकरे के टाइम पे जो लैंड डील हुई थी, उसमें उनको ओपन एंडेड फ़ायदा दिया गया था जिसके ऊपर कैप लगाई जाती है आप जब महायुति की सरकार आई। फिर कहते हैं कि साहब 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दे दिए गए मुंबई से गुजरात तक। अरे भाई 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दे दिए तो जो आंध्र में प्रोजेक्ट दिए, जो गहलोत सरकार ने राजस्थान में प्रोजेक्ट दिए, जो छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिए, पश्चिम बंगाल में प्रोजेक्ट दिए, शरद पवार क्या कहते हैं उनके बारे में? अरे कोई व्यक्ति लॉजिस्टिक्स में है, तो उसके प्रोजेक्ट जो है वो छोटे साइज़ के तो नहीं होंगे, बड़े साइज़ के ही होंगे। फिर ये साहब अडानी जी जो है बीजेपी की पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाते हैं। आगे साहब की सरकार गिराई, अडानी के घर पे मीटिंग हुई। शरद पवार जी ने उसका क्लैरिफ़िकेशन दे दिया ना। तो ये जो तमाशेबाज़ी हो रही है अडानी को घेरने की, इसलिए हो रही है क्योंकि भारत का कोई व्यक्ति जो है वो ग्लोबल प्लेयर बन जाए और बिना इनकी कृपा के या बिना कृपा के। अब अंबानी तो ब्लैक रॉक के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनके साथ में कोई डील चल रही है उनकी। लेकिन ब्लैक रॉक जो है वो डीप स्टेट का पार्ट होते हुए सबसे बड़ा पार्ट है भई। बिगेस्ट एसेट होल्डर 1 ट्रिलियन डॉलर की 10 ट्रिलियन डॉलर की एसेट्स है उसके पास, 10 ट्रिलियन डॉलर की, ज़रा सोचिए। अब महाविकास अघाड़ी कांग्रेस जो कहती थी कि भई अडानी जो है वो क्रोनी कैपिटलिज़्म का सिंबल है। आज भी आप देख लीजिए ये जब भी कोई आता है क्रोनी कैपिटलिज़्म, क्रोनी कैपिटलिज़्म। अरे भैया ये जो सारे जो बने थे टाटा क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं थे क्या? वो ब्रिटिश के क्रोनी कैपिटलिस्ट थे। बिड़ला क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं थे क्या? वो कांग्रेस सरकार के क्रोनी कैपिटलिस्ट थे। बजाज जो है, राहुल बजाज वो क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं थे क्या? पूरी स्कूटर मार्केट पे उनकी मोनोपोली थी। हिंदुस्तान मोटर्स वाले क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं थे क्या? पूरी कार मार्केट पे उनकी मोनोपोली थी। नेहरू जी ने और किसी को कार बनाने नहीं दिया, कि नहीं बस 2 ही लोग कार बनाएँगे। तो पब्लिक ने इसकी जो रिस्पॉन्स दी, वो ऐसी ज़बरदस्त रही साहब, कि सब का सब धरा का धरा रह गया। आप देखें कि जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, उन पर पब्लिक का फ़ेथ है, पब्लिक का फ़ेथ नहीं होता, तो इस बात का कोई इम्पैक्ट आता? धेले भर का इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि आप ये देखें कि बम्पर वोटों से जीत हुई है, बम्पर वोटों से। आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 288 में से 235 सीटों का मतलब होता है 80%, 80% मेजॉरिटी लेके आए। इसलिए वोटर्स ने तो पूरी तरह से नैरेटिव रिजेक्ट कर दिया और वोटर्स ने ना केवल बीजेपी में पब्लिक कॉन्फिडेंस दिखाई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वोटर्स ने जो पब्लिक कॉन्फिडेंस दिखाई है, वो अडानी में भी दिखाई है और वोटर्स ने ये साफ-साफ कह दिया है कि भैया तुम्हारी पर्सनल हो सकती है अडानी से, हम तो अडानी को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसने लाखों जॉब्स दिए हैं। लोगों को जॉब्स चाहिए, तो जॉब्स तो कोई कैपिटलिस्ट ही दे सकता है सरकार के अतिरिक्त और सरकार के साधन सीमित होते हैं, सबको पता है। सरकारी नौकरी कितनी दी जा सकती है। देश में जितने जॉब्स हैं, उसका लगभग 1% ही सरकारों द्वारा दिया गया है, बाकी शेष सबका सब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिया गया है, ये भी लोगों की समझ में आता है। इसलिए अडानी के ऊपर गया हुआ ये अडानी 3.0 हमला भी विफल रहा
और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी विफल रहेगा, भले ही साथ में और लाए, अब फिच को ले आए। फिच ने जो है वो उनके बॉन्ड्स को नेगेटिव रेटिंग दे दी। ये सब होगा, लेकिन अल्टीमेटली अडानी विल हैव द लास्ट लाफ, जस्ट एज इन अडानी 1.0 अटैक एंड अडानी 2.0 अटैक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।